कहाँ चला गया भाइयों, कहाँ खा गए? बताओ ना। कुंभ के नाम पर तुम हजारों करोड़ का बजट दिखाकर उसमें घोटाला जो कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? 40 करोड़ की व्यवस्था नहीं, वहाँ 4 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं है भाई। वहाँ तो बहुत ज्यादा समस्या है। मैंने इलाहाबाद में 2-3 साल रहा हूँ, इलाहाबाद को मैंने पूरी तरह से देख रखा है। वहाँ संगम के घाट को भी मैंने देख रखा है। 40 करोड़ लोगों की क्षमता नहीं है वहाँ रुकने की? नहीं है, बिल्कुल क्षमता नहीं है। पूरे इलाहाबाद में 40 करोड़ नहीं रुक सकता। अच्छा, पूरे इलाहाबाद में 40 करोड़ लोग आ नहीं सकते। आप तो संगम पे नहाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने रोक लगा दी, इसलिए रोक दिया लोगों को जाने से। आप कह रहे हो कि जहाँ गंगा वहीं नहा ले, आप कहीं नहा लो। तो भाई आस्था का प्रतीक है। आप तो गंगा में, गंगा का पानी तो वहीं इकट्ठा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वहीं वो बनेगा। आप कहीं भी नहा सकते हो गंगा में। इस घटना का जिम्मेदार कौन है जो महाकुंभ में हुई है? इस घटना की जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी सरकार है, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वहाँ जो मरे हैं उन मरने वालों के लिए भी मैं डिमांड करता हूँ कि कम से कम मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए उनके घर, 25 लाख रुपए की घोषणा की। 25 की कुछ नहीं होगा, 1-1 करोड़ रुपए कम से कम उनको घर दिया जाए, उनको नौकरी दी जाए, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, उनके बच्चों को ऐसा कार्ड दिया जाए वो आजीवन उनका जो इलाज फ्री चले, जो मरने वाले लोग हैं। क्योंकि वो बेचारे वो गरीब लोग हैं जितने भगदड़ में मरे थे। वो जो मरे हैं वो गरीब लोग मरे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इनको वो सुविधाएं नहीं दी। भगदड़ मिची क्यों? उसका कारण क्या था? तुम्हारी सुविधाएं नहीं थी, तुमने व्यवस्था गलत कर रखी। 12-13 घंटे तक खबर को दबा कर रखा गया। ये गलत है। आपकी बदनामी हुई है और वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बदनामी हो रही है कि कुंभ में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, आपका 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, आप दिखावा इतना कर रहे थे, वोट लेने के लिए कर रहे थे, वोट और कट गई उल्टी आपकी। तो आप हर चीज को राजनीति से जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज से केवल आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, हर इवेंट से बेनिफिट लेना चाहते हैं कि मुझे कैसे न कैसे हमको बीजेपी को सरकार बनाने के लिए वोट दी जाए। लोगों में रोष है, लोग परेशान हैं, लोग पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी से परेशान है कि इनका इंतजाम सही नहीं है और इस इंतजाम की वजह से हम इनको वोट नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं बीजेपी बिल्कुल देश चलाने में नहीं बल्कि सरकार को चलाने में नाकाम है, व्यवस्था करने में नाकाम है। वहाँ बहुत ही ज्यादा समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी है। तो इसलिए भाई आप ऐसे महाकुंभ वीआईपी कल्चर के लिए है क्या? बस वीआईपी लोगों के लिए है क्या? जो शुरू में गए थे स्टार्टिंग में उनका कल्चर बढ़िया था, लेकिन बाद में ज्यादा लोग पहुंच गए तो व्यवस्था थी नहीं, तो इनको व्यवस्था फेल हो गई। शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो कुंभ में नहाएगा ये जरूरी तो नहीं कि वो बीजेपी को वोट दे देगा कि नहाने के बाद में कि ना मैं तो बीजेपी को दूंगा या आदित्यनाथ योगी को वोट दूंगा मैं, या मैं आरएसएस का आदमी हो जाऊंगा, या हिंदुत्व पक्का मैं हिंदुत्व का हो जाऊंगा नहाने के बाद। नहाने के बाद से क्या, ये तो आस्था का मामला था। मैं कुंभ में नहाने जा रहा हूँ, मैं तो नहीं दे रहा बीजेपी को वोट, समझ रहे हो? तो बीजेपी कब कह रही है हमें वोट दो? क्यों? बीजेपी वोट से ही तो जोड़ रही है वो। क्या उसका पर्पज क्या है? इतने लोगों को आज से पहले तो कभी नहीं हुआ इनका ऐसा। जब ये 240 पे अटक गए और 2 लोगों की हेल्प से सरकार चला रहे हैं सेंटर में, और 37 एमपी वो यूपी से अखिलेश यादव ले गया, इनके वहां से एमपी भी कम हो गए। तो इन्होंने सोचा कि यूपी से हम इतना बड़ा महाकुंभ दिखाकर और 40 करोड़ लोगों को वहां दिखाकर हम वोटों से जोड़ लेंगे। और वोटों को जोड़कर हिंदू पागल है। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से क्या कहना चाहोगे? जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि इनसे मुआवजे की मांग करें और ऐसे लोगों को सरकार में न आने दें जो व्यवस्था न कर पाए। इसलिए ये हर चीज को धर्म से जोड़कर और वोटों से जोड़ते हैं कि ये थोड़ी है चलो महाकुंभ बीजेपी में करा रही है तो मत दो बीजेपी को वोट। मैं कह रहा हूँ तो बीजेपी कहाँ, तो राज्य सरकार चला रही है, सबका पैसा है ना उसमें, तो देखिए। अरे तो उस बात को कहाँ मानने के लिए तैयार है? मैं ये कह रहा हूँ आप बीजेपी को वोट मत दो, महाकुंभ में बेशक चले जाओ, गंगा में बेशक, गंगा इनके बाप की नहीं है, महाकुंभ इनके बाप का नहीं है, सदियों से होता चला आया। इंतजाम तो कोई भी कर सकता है जो भी सीएम होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात की ये बपौती नहीं है कि हम महाकुंभ करा रहे हैं तो हम ही जीतेंगे और हम ही वोट लेंगे, या हमको सरकार 40 करोड़ वोट हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। शंकराचार्य इस्तीफा मांग रहे हैं योगी जी का, सही है? कह रहे हैं वो 100% मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि पानी नहाने लायक ही नहीं है, उन्होंने कहा शंकराचार्य कह रहे हैं गंदगी ज्यादा हो रही है। तो भाई जो शंकराचार्य कह रहे हैं, जिस धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं वही मना कर रहे हैं, तो फिर भाई क्या कह सकते हैं बताइए इसमें? तो इनमें आपस में ही फूट इतनी है। तो मैं कहूंगा कि मैं बीजेपी को बार बार लेके आ रहा हूँ। बीजेपी ना तो तुम्हारी शिक्षा पे ध्यान दे रही, ना तुम्हारे रोजगार पे ध्यान दे रही, ना तुम्हारे स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही, ना तुम्हारे न्याय पे ध्यान दे रही। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, कोर्ट नहीं बन पा रही, जजों की भर्ती नहीं हो रही, वकीलों की भर्ती नहीं हो रही, सरकारी वकीलों की। उस बात का कौन जिम्मेदार होगा? अस्पताल नहीं बनाए जा रहे, तुम्हारे विश्वविद्यालय नहीं बनाए जा रहे, तुम्हारी फैक्ट्रियां नहीं लगे जा रही ताकि तुम्हारा घर चल सके। तुम्हारे ठेके पे तुम 10,000 की नौकरी पे ला दी है, सरकारी नौकरी तुम्हारी छुड़ा दी गई है, और सरकार आपको अग्निवीर में 4 साल के लिए फौजी भर्ती कर रही है। क्या सिस्टम है? देश का क्या सिस्टम कर रखा है? अब से पहले भी सरकार
सरकारें आई हैं, ये हो क्या रहा है देश में? सारा बीजेपी पूरे देश को मतलब तबाह करना चाहती है क्या? 55 लाख पे आपको सौंपा था देश और 255 लाख करोड़ आपने कर्ज कर लिया देश पे, प्रधानमंत्री केयर फंड में आपने पैसा ले लिया और उसके बाद भी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू 11,000 करोड़ रुपया ले लिया। ये पैसा कहाँ चला गया भाइयों, कहाँ खा गए बताओ ना? कुंभ के नाम पर तुम हजारों करोड़ का बजट दिखाकर उसमें घोटाला जो कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? समझ नहीं रहे क्या? इस देश में लाखों करोड़ों वकील है, समझते नहीं है क्या? पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? इंजीनियर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है? समझते हैं आपकी चाल को यार? क्या बात कर रहे हो? हम सब पागल बनाओगे क्या? वो तो अनपढ़ लोग हैं जो नहाने जा रहे हैं। सवाल कर रहे हैं आपसे कि देश का पैसा गया क्या? और कल को बजट आ रहा है, अब बजट में देख लेंगे 1 फरवरी को बजट में क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है देश में सिस्टम क्या हो रहा है, क्योंकि लूट का सारा पैसा आपने बाहर भेज दिया, स्विच बैंकों में रख दिया सारा पैसा आपने, अपने लोगों को रेवड़ी बांट दी, यहाँ बदनाम कर रहे हो। लेकिन इस घटना के बाद जितने भी आसपास के जिले, जितनी सीमाएं सब बंद कर दी, लोग 2-2 दिन से जाम में फंसे पड़े थे। वो इसलिए बंद कर दी क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ स्पेस नहीं था, वहाँ नहाने का इतना स्पेस नहीं था, वहाँ इतना रुकने का कोई इंतजाम नहीं था, वहाँ खाने का नहीं था, वहाँ पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं था आम जनता के लिए। तो वो लोगों को वहीं पर रोक दिया गया कि ऊपर अब आप जाओगे। मीडिया वैसे डंका पीट रही। जो मेरा अपना कैलकुलेशन ये है कि जो इन्होंने इवेंट किया महाकुंभ में और महाकुंभ को वोटों से जोड़कर मतलब इवेंट बना दिया महाकुंभ का भी। महाकुंभ को इवेंट बनाया, बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलाया और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको बुलाया, उन्हें नहलाकर दिखा रहे हैं, मंत्रियों को दिखा रहे हैं, गृह मंत्रियों को दिखा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो वहां पर जमीन पर जो हकीकत में जो हो रहा है उसको कोई भी नहीं दिखा रहा। मीडिया चुप है, मीडिया चुप है, साइलेंट है। आप जैसे लोग जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो आ रही है निकल के, या मोबाइल से जो खुद वो वहां लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मत आना, यहाँ बहुत समस्याएं हैं। तो ये जो वोट लेने के लिए जो उन्होंने जोड़ा, बल्कि वोट कट गई। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वहां पर कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है कुंभ में। धीरेन्द्र शास्त्री वो गलत कह रहे हैं बिल्कुल कि जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। नहाने का काम तो सभी करते हैं, वो पानी कहाँ से जा रहा है? लोग तो सभी जगह जा रहे हैं। तो ये आपका कहना, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना गलत है कि जो लोग नहीं आएगा, जो लोग नहीं, वहां मरने के लिए आए क्या? वहां आपके सीएम ने, आपके पीएम ने कोई व्यवस्था थोड़ी कर रखी है? कोई व्यवस्था नहीं है गरीब लोगों के लिए, बड़ी समस्याएं हैं वहां पे। ये वो जो अपने चेले हैं उनके लिए व्यवस्थाएं हैं और कोई समस्या पूरी तरह से है, वहां लोग ज्यादा ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ में मत जाओ या कुंभ में गंदा पानी है या अमोनिया ज्यादा बढ़ रहा है या एनजीटी ने रोक लगा दी है कि वहां का पानी सही नहीं है। मैं ये सब इन बातों का खंडन करता हूँ। आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर, बुद्धा ने कहा है कि आप किसी बात को इसलिए ना मानो कि वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या सदियों से करते चले। लेकिन अब कहा जा रहा है जहाँ गंगा है वहीं नहा लो आप लोग। लेकिन बुद्धा ने कहा है कि आपकी बुद्धि की कसौटी पर जो बात खरी उतरे उसको करो, वरना किसी के कहने से मत करो। वो गृह मंत्री नहा रहे हो या पीएम नहा रहे हो या आपके आदित्यनाथ योगी नहा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये मतलब ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहां ना जाएं। वहां जाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वहां आप केवल परेशान हो गए। ये दिखाई रहे 30, मेरा मानना वो ज्यादा लोग मरे होंगे। आप देखोगे बाद में जब रिपोर्ट आएगी, अंदर की रिपोर्ट जो मीडिया नहीं दिखा रहा, आप देख लें जाके, इतनी लोग भगदड़ में हैं, ज्यादा मरे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ अभी 15 दिन पहले 20 लोगों की तो ठंड से हार्ट अटैक में मौत हो गई। आपने दिखाया था, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके लिए कोई सुविधा नहीं, आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। भैया आप ऐसा क्या है? यदि वास्तव में वहां कुछ शक्ति होती या कुछ ऐसा होता कि भाई वहां नहाने से अमर हो जाएंगे, तो जो वहां की मछलियां हैं, जो वहां कछुआ है पानी में, तो वो आज तक अमर नहीं हुए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल कुंभ नहीं जाता। मैं कुंभ क्यों जाऊंगा? मैं हरिद्वार जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा, ऊपर जो अच्छा पानी है, यदि मुझे नहाना ही है गंगा नदी में, तो अच्छे साफ पानी में। नहीं जाओगे संगम? मैं संगम क्यों जाऊंगा? संगम से मेरा फायदा क्या होगा? वहां कोई व्यवस्था नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा संगम? संगम हमारा क्या मतलब है संगम जाने से? संगम में बिल्कुल नहीं जाओ, ना जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपका कोई भला होने वाला नहीं है साथियों। आप अपना पैसा खर्च। सरकार ने 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था की हुई है ना वहां पर।